हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी दावे के साथ बताने वाले हैं कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। हम पूरा गेस करके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी छात्रों को बता रहे हैं ताकि आप सभी छात्र इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ कर याद कर ले, क्योंकि पूरे 100% दोस्तों गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखकर समझ कर याद कर लीजिएगा। और इसका PDF भी आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछता है मैथ में ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कहे या फिर संभव कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है, निश्चित या संभव, ठीक है। यदि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता अगर पूछेगा तो आप क्या बताइएगा। क्वेश्चन रहेगा किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, ऑप्शन रहेगा 0, 1, 1/2 और 2। तो आप लोग याद रखिएगा निश्चित यानी कि संभव, तो संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है हमेशा। सब लोग याद रखिएगा संभव घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। और अगला जो प्रश्न है 2 नंबर, यह कह रहा है असंभव यानी कि अनिश्चित, असंभव को अनिश्चित भी बोल सकते हैं। किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो अब आपको बताना है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो याद रखना असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, जबकि संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, ठीक है। दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन एकदम 100% रहेगा। हम आपको लगभग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, 20 में से 7-8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम यही से ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ना, जो मतलब कि बोर्ड में आने वाला है। देखिए कितना आपको मतलब कि अलग अलग चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छाट कर आपको बता रहा है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो देख लीजिए पहला और दूसरा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न कहता है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके कह रहा है अंक गणितीय माध्य आपको बताना है। ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। तो बोल रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके जाएगा n, यानी कि नेचुरल नंबर है। तो इसका पूछे अंक गणितीय माध्य क्या होगा। अंक गणितीय माध्य होता है ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। n क्या होता है, क्या होगा, n+1/2 का, ठीक है। अंक गणितीय माध्य यही होता है, ठीक है। तो सब लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग भी हिंदी, संस्कृत, साइंस और अन्य विषयों का अगर नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करिएगा 9693779407। इसी नंबर पर बात करके ऑनलाइन फ़ोनपे के ज़रिए पेमेंट करके आपको नोट्स खरीदना होगा तो खरीद दीजिएगा। हिंदी का, संस्कृत का, साइंस का नोट्स तैयार हो गया है और कल सोशल साइंस का भी नोट्स तैयार हो जाएगा। और आपको नोट्स में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब कुछ दिया जाएगा। हम लोग गेस करके क्वेश्चन देते हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। तो 100% दोस्तों जो लोग भी खरीदना चाहते होंगे मात्र 50 रुपये में एक सब्जेक्ट का दे रहे हैं, तो आप लोग खरीद लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप बोर्ड में अच्छे नंबर ला सके। और बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस गेस में जो इस बार आने वाला है, तो आप अपने पास लेकर रखिएगा, किसी दूसरे को मत दीजिएगा। अगर दीजिएगा तो आपसे बाजी मार देगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर तो क्वेश्चन ये 100% रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। और पूछता है 2-4 क्वेश्चन, तो वो मेन क्वेश्चन पूछता है। जो मेन क्वेश्चन हम आपको बता ही रहे हैं। यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4π वर्ग सेमी हो तो उसका व्यास क्या होगा। आप ही बताइए। कह रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। 4πr² इक्वल टू क्या दिया है, 4π दिया है, 4π दिया है। 4π से 4π कट जाएगा तो r² क्या बचेगा, r² बराबर 2 बचेगा, सॉरी 1 ही बचेगा, यहाँ पर 1 ही ना बचेगा। तो r का भी मान निकालिएगा तो r बराबर 1 ही बचेगा। तो जब r का मान 1 मिल गया तो कह रहा है व्यास d बराबर 2r होता है। तो d बराबर 2 गुने r का मान क्या निकाले हैं, 1 निकाले हैं। तो d बराबर क्या मिलेगा, 2 मिला। तो d को ही व्यास बोलते हैं। तो 2 आपका सेमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये C नंबर वाला होगा, ठीक है। सब लोग याद रखिएगा C नंबर वाला 2 सेमी आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि 4π से बढ़कर 8π हो जाए। कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि 4π से बढ़कर 8π हो जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप ही बताइए। कह रहा है एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़कर 4π से बढ़ाकर 8π कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये ऐसे ही दिखाई दे रहा है, इसका 4 गुना होगा। कैसे 4 गुना होगा वो भी हम आपको बता देते हैं, बहुत ही सिंपल है। पहले कह रहा है 4π से बढ़ाकर, तो देखिए हम पहले 2πr1 मानते हैं। 2πr1 बराबर 4π लेते हैं। तो यहाँ से आप 2π से 2π कटाइएगा तो यहाँ पर
टू केवल 2 बचेगा, यानी कि R1 बराबर 2 मिला। ठीक वैसे ही 8 पाई के भी वैसे ही करिए, 2 पाई R2 इसको लीजिए और बराबर में 8 पाई कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कटेगा 2 से ये कितना बार में, 4 बार में, यानी कि R2 बराबर का आपका क्या मिला, यहाँ पर क्या मिला, तो आपका मिला 4 मिला। तो बताइए, तो यहाँ पर उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल कितना गुना होगा, तो यहाँ पर 2 गुना से बढ़कर 4 गुना हुआ कि नहीं, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, वही 4 गुना मिलेगा। आंसर आपका ये डी नंबर वाला सही होगा। और अगला क्वेश्चन, ये तो 100% दोस्तों क्वेश्चन एकदम छप जाएगा, एकदम चैलेंज है दोस्तों, ये क्वेश्चन छप जाएगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त है, इस वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, आप बता दीजिए। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बताएंगे 2 होती है, लेकिन 2 तो ऑप्शन में दिया नहीं है। देखिए, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, इधर से भी, इधर से भी, इधर, मतलब कि अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं आप एक वृत्त पर। तो अनंत यानी कि आंसर होगा आपका सी नंबर। ठीक है, जितने भी लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं भाई लोग, टेलीग्राम मात्र 7 MB का है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। टेलीग्राम डाउनलोड करोगे तो 2 दिन पर टेस्ट होता है, यानी कि हफ्ता में 3 बार टेस्ट लेते हैं, उसका रिजल्ट बताते हैं और साथ में इनाम भी देते हैं। और एक और बात याद रखना कि टेलीग्राम पर आपको PDF में मिलेगा, मतलब कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन आ गया, इसका तो आंसर सबको ही बता देगा। ठीक है, क्वेश्चन है 7 नंबर, किस वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त के एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर हम लोग मात्र 2 ही स्पर्श रेखा ऐसे करके हम लोग खींच सकते हैं, मात्र 2 ही स्पर्श रेखा। ठीक है, तो सब लोग याद रखिएगा, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है वृत्त पर, तो मात्र 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2 से अधिक नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। ये तो डायरेक्टली फार्मूला से है और त्रिकोणमिति का फार्मूला आपको बताया ही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टली फार्मूला से। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, डायरेक्टली फार्मूला से है। आंसर होगा बी नंबर। तो सब लोग मेरा एक बार फिर से कॉन्टैक्ट, जो भी मेरा मोबाइल नंबर नहीं लिया जल्दी से नोट कर लो, 9693779407। इसी नंबर के ज़रिए आप फ़ोन करके बात करके ऑनलाइन फ़ोन पे पेमेंट करके, फ़ोन पे पर पेमेंट करके आप किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स खरीद लीजिएगा, साइंस, संस्कृत, हिंदी, आपको जिस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिएगा हमसे बात करके खरीद लीजिएगा। रेडी हो गया, ठीक है, और उसी में से सब बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, एकदम देख लेना। ठीक है, आप 50 रुपये एक बार खर्च करके तो देखो, 50 रुपये कोई ज़्यादा इनकम थोड़ी ना है। 10 नंबर प्रश्न है, ये एकदम प्रश्न छपेगा, tan 18 डिग्री बटे cot 72 डिग्री का मान क्या होगा। अगर मान लेते tan cot के रूप में नहीं देगा, sin cos के रूप में देगा, तब भी सिंगल में रहेगा ना, तो उसका आंसर आप बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर जहाँ भी एक दिखाई देगा, जिस ऑप्शन में भी एक होगा आप उसी ऑप्शन पर टिक लगा दीजिएगा। क्यों, क्योंकि आप किसी भी एक को चेंज करोगे तो कट एक ही मिलेगा, साइन, चाहे वो tan cot के रूप में रहे, चाहे वो साइन कॉस के रूप में या फिर सेक कॉसेक के रूप में रहे, उसका मान एक ही मिलेगा। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर का मान बताएं। तो देखिए इसमें आप 9 कॉमन लीजिएगा ना, तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 9 × 1 = 9 भी मिल जाएगा, यानी कि आंसर आपका मिलेगा यहाँ पर डी नंबर में 9 दिया है, तो डी नंबर हो जाएगा। अब 12 नंबर प्रश्न है, tan 60 डिग्री का मान। तो आप लोग टेबल से याद किए होंगे, tan 60 का मान √3 होता है। क्या होता है, √3 होता है। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आ गया, 1 + cot स्क्वायर बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर है। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फार्मूला आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने याद किए होंगे, त्रिकोणमिति चैप्टर का टोटल फार्मूला हम टेलीग्राम पर भेज दिए हैं, ठीक है, PDF में। अब यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिंदु 2, -3 किस पाद में स्थित है। तो आपको अंक नहीं देखना है बल्कि चिन्ह देखना है। तो ऐसे आपको कर एक चिन्ह होता है, ये पहला घर है तो प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में पहले प्लस उसके बाद से माइनस। तो पहले यहाँ पर प्लस दिया, उसके बाद से माइनस दिया है, तो पहले प्लस और उसके बाद से माइनस। किस घर में है, तो चौथा घर में है, तो चौथा घर यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ये डी नंबर वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। ये तो हर बार क्वेश्चन छप जाता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ये हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन छप जाता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है।
अब देखिए अगला प्रश्न आ गया 16 नंबर। बिंदु 3, -2 में कोटि का मान क्या होगा। तो देखिए तो इसमें आप ध्यान मत दीजिएगा कि 2, -2 3, -2 दिया है तो यही 3, -2 एग्जाम में भी पूछेगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं हो, अंक बदल सकता है। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखना होगा, कोई भी अगर बिंदु दिया होगा तो पहले वाले को भुज कहेंगे, पहले वाले को भुज और दूसरे वाले को कोटि कहेंगे। तो -2 की जगह पर कुछ भी रहेगा तो वही होगा आपका कोटि। तो -2 है तो -2 ही कोटि होगा, पहला वाला भुज होगा, दूसरा वाला कोटि होगा, एक बात याद रखिएगा। अब 17 नंबर प्रश्न है, किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है तो एनवा पद क्या होगा। सब लोगों ने एनवा पद का फॉर्मूला याद किए होंगे। एन बराबर क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सब लोग याद किए होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में है एन बराबर, सॉरी डी नंबर में नहीं है, बी नंबर में नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर में है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंतिम प्रश्न यही है। अंतिम प्रश्न एपी 4, 10, 16, 22, 18 का सार्वंतर जिसको हम लोग डी बोलते हैं, जिसको हम पदांतर भी बोलते हैं। तो सार्वंतर डी का मान कैसे निकालिएगा, तो आप दूसरा में से पहला काटिए, 10 में से 4 काटिएगा 6 मिलेगा, यही आपका डी का काम करेगा। या फिर आप तीसरा में से दूसरा काटिए तब भी 6 मिलेगा, चौथा में से तीसरा काटिए तब भी 6 मिलेगा, और या फिर पाँचवा में से चौथा काटिए तब भी 6 मिलेगा। इसका मतलब कि यह एपी में है और सबका मान सेम ही मिल रहा है, और जो सेम मिल रहा है वही आपका सार्वंतर कहलाएगा। तो 6 देख लीजिए कहाँ है, तो बी नंबर में है 6, माइनस नहीं बल्कि प्लस में 6। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। तो जिसको भी नोट्स खरीदना होगा जल्द हम संपर्क करके बात करके खरीद लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही कम पैसे में हम आपको नोट्स दे रहे हैं, वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न उसमें रहेगा ज़्यादातर। ठीक है, तो सब लोग मोबाइल नंबर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, सब लोग, और जिसको भी लेना होगा बात करके हमसे ले लीजिएगा। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम पर 2 दिन पर टेस्ट लेते हैं। ठीक है।